नमस्कार। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप सोचिए कि करीब करीब 40 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 तारीख को यानी कि रविवार को शाम को 4 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और इस वक्त सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। तो कुल मिलाकर 10 तारीख से लेकर आज 12 तारीख है, 40 घंटे तक का यह रेस्क्यू ऑपरेशन है। जो 48 लोग फंसे थे उसमें से कई लोगों को बचाया गया है। फिलहाल जो 15 लोग बचे हुए थे उसमें से 4 को आज सुबह ही रेस्क्यू किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी कि अभी भी 11 लोगों को बचाया जाना है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अमित, इसमें एक लेटेस्ट अपडेट ये दिख रहा है कि 6 लोगों को आज बचा लिया गया है। मतलब जो अभी फंसे हुए लोग हैं उनकी तादाद और कम हो गई है। अब 9 लोग बचे हुए हैं। अगर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 15 में से 6 बचा लिए गए हैं तो उसका मतलब साफ है कि 9 लोगों को और बचाया जाना है। और इस वक्त देख सकते हैं कि आप एक नहीं 2-2 चॉपर्स के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। आज सुबह से 6 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से राहत और बचाव की जो टीम है वो लोगों तक पहुंच करके उनको इस रस्सी के सहारे ऊपर MI-17 हेलीकॉप्टर तक ले जाती, फिर ये हेलीकॉप्टर उनको किसी सुरक्षित जगह पर जहां पर हेलीपैड होगा वहां तक ले जाकर इसको उतारता है इस रेस्क्यू किए गए शख्स को, और उसके बाद फिर दोबारा आकर के अपने मिशन पर लग जाता है। अभी 9 लोग हैं जिनकी जिंदगी बचाई जानी बाकी है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ग्राउंड पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट लगातार वो हम तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी हमको दिखाया कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से प्रॉपरली अंजाम दिया जा रहा है, उसको बाकायदा उन्होंने समझाया है। ऑपरेशन जारी है और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। शुरू में जिन लोगों को निकाला गया उनको हेलीकॉप्टर से वहां तक पहुंचाया गया जहां मेडिकल टीम मौजूद है, और एक बार फिर से ये हेलीकॉप्टर पहुंचा है और उस हेलीकॉप्टर से जो एयरफोर्स के जवान हैं वो देखिए किस तरह से नीचे आ रहे हैं। सबसे पहले एयरफोर्स का जवान नीचे आता है जो ट्रॉली के अंदर दाखिल होता है और फिर वो एक एक करके लोगों को बेल्ट बांधता है और फिर हेलीकॉप्टर से उसे नीचे ऊपर की तरफ खींचा जाता है। और आप देखिए वो जो जवान है वो अभी हवा में झूलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब एक केबिन से चूंकि लोगों को जो निकाला गया था, अब दूसरी केबिन की तरफ एयरफोर्स के जवान बढ़ रहे हैं और जो दूसरी केबिन है वो भी उस जगह पर जो कि काफ़ी ऊंचाई वाली जगह है, 2500 फीट की ऊंचाई पर यह ऑपरेशन चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना मुश्किल भरा ऑपरेशन। और वहां पर आप देखिए एयरफोर्स का जवान अब ठीक उस जगह, उस केबिन के बिल्कुल पैरेलल पहुंच चुका है और वहां के पहुंचने के बाद वो अंदर दाखिल होगा। जो केबिन की जो विंडो है उसके जरिए वो अंदर दाखिल होगा। और आप देखिए जो 2 लाल रंग की जो केबिन के बीच में आपको जो केबिन दिखाई दे रही है उसमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए, काफ़ी मुश्किल भरा ऑपरेशन। और कल चूंकि शाम तक जब ऑपरेशन चला उसके बाद अंधेरा हो गया और अंधेरे में ऑपरेशन को रोक दिया गया। जो 15 लोग बच गए थे उनको आज एक एक कर निकाला जा रहा है। कई लोग निकाले जा चुके हैं, कुछ लोग बच गए हैं। और अब देखिए एयरफोर्स का जवान अभी भी हवा में झूलता हुआ। केबिन तक पहुंचने में शायद कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। ये आप देखिए हवा में एयरफोर्स का जो जवान आपको दिखाई दे रहा है, रस्सी के सहारे वो नीचे आया। अब फिर लोकेशन को बदला जा रहा है। किस केबिन में कितने लोग हैं ये सारा डिटेल्स कल ही ले लिया गया था। कल शाम में जो सारे डिटेल्स हैं वो सारे जो डिटेल्स हैं वो जवानों को दे दिए गए थे और एक एक करके पहले किस केबिन में जाना है, उसके बाद किस में जाना है, ये पूरी प्लानिंग की गई और उसी के मद्देनज़र अब ये ऑपरेशन चल रहा है। एक बार केबिन के पास पहुंचने की कोशिश की जवान ने, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर की तरफ उसे खींच लिया गया। अभी भी वो जवान झूलता हुआ नजर आ रहा है और ठीक उस केबिन के ऊपर
MI-17 हेलीकॉप्टर भी देखिए अब पहुंच गया। अब जवान नीचे की तरफ बिल्कुल आ गया। अब जो केबिन है उसके बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ, केबिन से नीचे हम देख रहे हैं MI-17 हेलीकॉप्टर अपने लोकेशन को उसी अनुसार से बदल रहा है ताकि जवान जो है वो, और ये देखिए ये वायर से टकरा गया जवान। चूंकि ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है, आप समझ सकते हैं जो वायर है वो उसको लेकर बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। चूंकि आप समझिए इतनी ऊंचाई से वो जवान झूल रहा है और केबिन तक पहुंचने में दिक्कतें आई। एक बार फिर कोशिश की गई लेकिन वायर से जवान टकरा गया और फिर अब उस आगे की तरफ हेलीकॉप्टर बढ़ रहा है। जवान को चोट लग गया है। जवान वायर से टकराने के बाद एक बार फिर दूसरी तरफ से आने की शायद कोशिश हो रही है। काफी मुश्किल भरा ऑपरेशन है। जिस तरह की परिस्थितियां यहां पर हैं वैसे में यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम देना कोई साधारण बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जितनी वहां पर गहराई है और दोनों तरफ जिस तरह से चट्टानें हैं और बीच में जो केबल का वायर है उसको देखते हुए सारा ऑपरेशन चलाना है। और अभी वो जवान अभी आप ऊपर खींच लिया गया, शायद हो सकता है उसको चोट लगी हो, क्योंकि तेजी से उस वायर से टक्कर हुई, कुछ दिक्कतें आई होंगी और इसलिए अभी उस जवान को वापस चॉपर के अंदर बुला लिया गया है। हमने देखा कि केबिन के बिल्कुल करीब वो पहुंच चुका था लेकिन अंदर दाखिल होने में दिक्कतें आ रही थी, बिल्कुल वो पैरेलल नहीं पहुंच पा रहा था। एक बार वो केबिन के नीचे भी चला गया, काफी नीचे, और उसी दौरान जब ऊपर लाने की कोशिश हो रही थी तो जो वायर है रोपवे का उससे टक्कर हो गई। अब एक बार फिर MI-17 हेलीकॉप्टर वापस अपने हेलीपैड की तरफ बढ़ता हुआ, इसके बाद शायद एक नई रणनीति होगी, संभव है कुछ दूसरे जवान भेजे जाएं। तो इस वक्त आप एक और तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है, हम जिसे कहते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है ध्रुव, उसके जरिए यहां पर एक व्यक्ति को निकाला जा रहा है जो फंसा हुआ था। इसमें आप देखिए कि ऊपर जो आपका चॉपर है वो हॉवर कर रहा है और धीरे धीरे यहां पर उस व्यक्ति को ऊपर लाया जा रहा है। और देखने कौन सा, जिस चॉपर के अंदर देखिए जो ऑपरेटर्स हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे कि ऊपर आए उनको अंदर सेफ्टी में लाया जाएगा। तो ये एक और चॉपर हम देख रहे हैं, हाँ Mi-17 हेलीकॉप्टर है, माफ़ कीजिएगा ध्रुव नहीं है ये, क्योंकि इसकी जितनी चौड़ाई है उससे साफ हो जा रहा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर है और इसमें आप देखिए कि ऑटोमेटिक यहाँ पर विंच मशीन होती है जिसके ज़रिए लोगों को अंदर लाया जाता है और यहाँ पर एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसीज के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊपर की ट्रॉली में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है। इसके लिए रेस्क्यू टीम ने खास इंतजाम किया है। आप देखिए ट्रॉली में कैसे लोगों तक खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। जो लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। और आप देखिए ये जो एक सर्विस ट्रॉली जा रही है जो उस ट्रॉली के पैरेलल पहुंचने की कोशिश करेगी और वहां फिर ड्रोन के जरिए जो लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाया जाएगा। करीब 40 घंटे से भी अधिक का वक्त हो चुका है और ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। लोगों को निकालने में कई तरह की दिक्कतें तो आ ही रही हैं, लेकिन खाना पहुंचाना, उन तक जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है और उसमें भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ड्रोन उसमें काफ़ी मददगार साबित हुआ है, लेकिन यहाँ से चूँकि ड्रोन को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, यहाँ से काफ़ी दूरी के बाद वो जगह बनती है, तो ऐसे में एक जो सर्विस ट्रॉली होती है वो जाएगी उस ट्रॉली के पैरेलल पहुंचने की कोशिश करेगी। हालांकि उस ट्रॉली के बीच और इस सर्विस ट्रॉली के बीच की जो दूरी है वो भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ ऊंचाई भी चूँकि बहुत ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ भी मुश्किलें आएंगी। लेकिन कोशिश ये होगी कि वहाँ ड्रोन के जरिए उनके विंडो तक, जो केबिन का विंडो है वहाँ तक यहाँ पहुँचा दिया। जैसे ये विंडो आपको दिखाई दे रहा है केबिन का,
और यदि वो अपने इसको गेट को खोलेंगे तो कोशिश होगी कि जो उन तक चीज़ें ड्रोन के जरिए आएंगी उनको वो उठा लें। और हमने देखा कि उसमें जो फ्रूट्स हैं, ब्रेड हैं, पानी का बॉटल है और जो कुछ भी चीज़ें ले जाई जा सकती हैं तो उनके ज़रिए अब लोगों तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जाएगी। कल तक जो ड्रोन था उसमें ज़्यादा वज़न ले जाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब कार्गो ड्रोन की व्यवस्था कर ली गई है और अब कार्गो ड्रोन के ज़रिए लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से समय बीतता जा रहा है, लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। जो लोग फंसे हुए होंगे, आप कल्पना कीजिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। और चूँकि उनके पास खाने पीने की चीज़ें भी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में यही वो कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें एक तरह से कहें कि ढांढस बढ़ाने के साथ साथ उनके हौसले को भी आगे बढ़ाएंगी। और साथ ही जो वो अपने खिड़कियों से जो लोग फंसे हुए हैं वो देख भी रहे हैं कि आखिर वो क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से कोशिशें हो रही हैं, एयरफोर्स के जवान क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये हर किसी के लिए एक बहुत ही कठिन ऑपरेशन है और कोशिश ये है कि अब जो लोग फंसे हैं उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुँचा दी जाएँ। और इससे पहले जब चीज़ें पहुंचाई गई थी तो जाहिर है वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई होंगी। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि आज जब उनको निकाला जाएगा उसके पहले उन तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुंचा दी जाएं ताकि वो फिर किसी तरह अपने को बनाए रख सकें। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, देवघर। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें देखिए एक महिला को कैसे बचाया जा रहा है। इस महिला के आसपास बेल्ट लगा दिया गया है और दाद देनी पड़ेगी इस महिला की कि किस तरह से आप देखिए कितने मुश्किलात से उनको ऊपर खींचा जा रहा है। कई बार वो टकरा भी गई केबिन से, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है इस महिला ने। और उनको जो बताया गया होगा कि किस तरह से आपको ऊपर जाना है। ये देखिए कल जो दिक्कत हुई थी, जो व्यक्ति कल शिकार हुआ था एक्सीडेंट का, दुर्घटना का, जो गिर गया था, उसके हाथ खुले हुए थे। लेकिन अगर हाथ को बांध के रखना है क्योंकि बेल्ट आपके बगल के नीचे से निकलता है, उसको देखिए महिला ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखा हुआ, इसलिए इतने झटके लगने के बाद भी वो सीधा ऊपर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। यही चीजें ध्यान में रखनी, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होगा उसको अगर फॉलो करेंगे तो लोग खुद को बचा पाएंगे क्योंकि बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है। इस वक्त आप देख रहे हैं केबिन से देखिए महिला निकल रही है और सबसे दिक्कत है उन्होंने साड़ी पहन रखी है और ज्यादा मुश्किल होती है, आप हिल नहीं सकते हैं ठीक से। ऊपर से देखिए कितने यहाँ पर झटके लग रहे हैं। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका जो वेट रेशियो होता है, ऊपर से जो हेलीकॉप्टर है वो एक जगह पे स्थिर है, लेकिन जो पंखे होते हैं, रोटर्स की वजह से हवा आते हैं, वो आपको हिलाता रहता है। एक और देखिए यहां पर भी उनको जो बताया गया किस तरह से ऊपर जाना है, पैर उन्होंने ऊपर रखे हुए हैं इससे कि ज्यादा बॉडी मूव नहीं करेगा। और दूसरा एक उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है जिससे कि ग्रिप ना छूटे और धीरे धीरे देखिए कि हेलीकॉप्टर के ऊपर वो जा रहे हैं। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अपने आप में आपको बता रहा है कि कितने मुश्किलात में हमारे एयरफोर्स के जो जवान हैं इस वक्त इसे अंजाम दे रहे हैं। ऊपर ड्रोन की मदद से भी लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। इसे लेकर भी हमारे रिपोर्टर ने उस शख्स से बात की जो खाना लेकर ट्रॉली तक पहुंचे थे। ट्रॉली में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक ड्रोन के जरिए खाना पहुंचाने की कोशिश की जाती है और ये वो टीम है जो उन तक खाना पहुंचाती है। ये बताइए कि ड्रोन से कैसे आप उन तक पहुंचते हैं? हम लोग ट्राई करेंगे कि एक दूसरे ट्रॉली से जाएंगे और पैरेलल वहाँ पे स्टॉप करके ट्राई करेंगे कि ड्रोन को ट्रॉली के ऊपर से टेक ऑफ करेंगे और उसके बाद वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दूसरे एक दूसरी ट्रॉली से जाएंगे, ट्रॉली जा सकती है अभी? एक पहले ये ट्रॉली यूज होता था जो कि अब बंद हो गया है, उसी ट्रॉली को अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो काफ़ी रिस्की है उसको यूज करना, लेकिन कर रहे हैं हम लोग। पैरेलल ट्रॉली होगी जो उसके करीब तक ले जाएगी, तो कितनी दूरी रहेगी? अराउंड सर 15 to 20 मीटर के अराउंड उसका डिस्टेंस है। वहाँ पहुँच के आप फिर ड्रोन को ऑपरेट करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ड्रोन क्या कार्गो ड्रोन है? सामान कितना ले जा सकता है? इंडस्ट्रियल लेवल का ड्रोन है। तो ये ड्रोन है, आप देखिए यहाँ पे ये ड्रोन है और इसी ड्रोन के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुँचाने की कोशिश की जाती है। हालांकि बहुत ही मुश्किल होता है ये, और चूँकि पिछले करीब 40 घंटे से लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है लोगों तक खाने पीने की चीज़ों को पहुँचाना। और ये देखिए वो चीज़ें हैं, ये कुछ ब्रेड है, फ्रूट्स हैं, पानी का बॉटल है और यही वो चीज़ें हैं जो किसी तरह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। 40 घंटे का वक्त कम नहीं होता है और उसमें भी कई बच्चे भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा जब सामने कई चुनौतियां दिख रही हों, सामने हादसे हो रहे हों। तो ऐसी स्थिति में इतनी देर तक ऊपर वहाँ पर बने रहना ये बहुत ही कह सकते हैं कि मुश्किल भरा है। और जिस तरह
लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं, उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवार वालों का कहना है कि उनका जो सब्र है वो टूटता जा रहा है। हालांकि कई लोग यहाँ जो पहुँचे हैं वो आज सबों को इस बात की उम्मीद है कि आज सारे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और बहुत ही मुश्किल ये ऑपरेशन, तीसरे दिन लोगों को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। अब तक 6 लोगों को बचाया जा चुका है। नीतीश पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और ताजा तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नीतीश, 10 लोग अब भी ट्रॉली में फंसे हैं। नीतीश, जरा बताइए कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ चल रहा है और टीम की रणनीति आगे के लिए क्या है? एयरफोर्स के जवान की ताकत है कि ये किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, लगातार कोशिशें जारी रहती हैं। अब देखिए कितनी आसानी से ये जवान अब उस जगह पहुंच गया है। रस्सी के सहारे हम देख पा रहे हैं कि कैसे वो हवा में झूलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और जो केबिन है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए फिर जो 2 केबिन के बीच से निकलता हुआ ये जवान, एक बार फिर कोशिश होगी जवान की कि वो जो केबिन का विंडो है, जो लोग हैं वो उसको खोलें और वो अंदर दाखिल हो। बिल्कुल केबिन के करीब पहुंचा हुआ है, अब बिल्कुल केबिन के करीब पहुंच गया है अब वो। और चूंकि रस्सी काफी ऊंचाई में है इसलिए वहां पर संतुलन बनाना जवान के लिए आसान नहीं होगा। यदि एक तो जो हेलीकॉप्टर की जो फैन है उससे जो हवाएं चल रही हैं उससे निपटना, फिर जो इतनी लंबाई में रस्सी है उसमें संतुलन बनाना, चूंकि थोड़ा बहुत भी यदि तेज हवा वहां होगी तो जवान के लिए खुद को एक जगह रोकना बड़ा मुश्किल होगा और आपको एक विंडो के बिल्कुल पास लाना होगा। यदि आपको अंदर दाखिल होना है तो आपको विंडो के बिल्कुल पास आना होगा, पैरेलल आना होगा, करीब। यदि आप थोड़ी बहुत भी दूर रहते हैं तो जवान के लिए अंदर दाखिल होना मुश्किल होगा। इसलिए ये केबिन जहां पर है वहां अब देखिए एक बार फिर वायर को पकड़ लिया है जवान ने और फिर कोशिश एक बार थी अंदर दाखिल होने की। जो लाल रंग का केबिन है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश हो रही है और केबिन का जो निचला हिस्सा है उस निचले हिस्से को जवान ने पकड़ लिया है। निचले हिस्से को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जवान और ये देखिए बिल्कुल केबिन के पास, केबिन के बिल्कुल करीब, केबिन के ऊपर, अब ये केबिन के ऊपर जवान पहुंच गया है और संभवतः इस केबिन के ऊपर से फिर वो विंडो की तरफ दाखिल होगा। लेकिन ये समझना मुश्किल है कि आखिर वो विंडो की तरफ से क्यों नहीं जा पा रहा। क्या जो अंदर लोग हैं वो विंडो खोलने की स्थिति में नहीं है? तार के बीच में है विंडो, इस वजह से जाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, वहां पर एक वायर भी है और उस वायर की वजह से शायद दिक्कतें आ रही हैं। और आप देखिए कि उस पर लेट गया है जवान, सो गया है, उस केबिन के ऊपर जवान सो गया है और लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है। यह भी संभव हो सकता है कि जो लोग अंदर हों वो कहीं खोलने की स्थिति में ना हो और ये गेट शायद अब खुल गया है। आप देखिए किस तरह से केबिन के ऊपर जवान लेट गया है और अपने हाथ के जरिए विंडो की जो खिड़की है उसके जरिए जो लॉक है उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत मुश्किल भरा ऑपरेशन है ये। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जवान इस सारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में जब वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो और वहां लोगों को फिर निकालने की चुनौती। अब देखिए दाखिल हो गया जवान, वो लाल रंग की जो केबिन आपको दिखाई दे रही है उस लाल रंग की केबिन के अंदर जवान दाखिल हो चुका है। यही है एयरफोर्स के जवानों की ताकत। एक बार वायर से टकराया
फिर दूसरी बार आया, दूसरी बार भी कई दिक्कतें आई, संतुलन नहीं बन पाया, विंडो तक पैरेलल नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसने केविन के ऊपर जाकर लॉक को खोलने की कोशिश की है और अब देखिए वो विंडो का जो खुल चुका है, वो विंडो अब जो खुला हुआ था उसको उसने बंद किया, क्योंकि अब उसको सीट बेल्ट बांधना है, जो बेल्ट बांधना है, जिस दौरान वो बेल्ट को बांधेगा उस दौरान तक के लिए उसने विंडो को बंद किया है। अब देखिए बेल्ट लेकर उतरा होगा जवान, उसके पास होगा, और जो ऊपर चॉपर से जो रस्सी गिराई गई है उस रस्सी से अब खींचा जाएगा। अच्छा, अब यहां से चॉपर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जवान अंदर रह गया अभी है। तो अभी हम तस्वीरें देख रहे थे नीतीश, किस तरह से वहां पर हमने देखा गरुड़ कमांडो एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हाईली ट्रेंड ये गरुड़ कमांडोज हैं जो इस वक्त उस केबिन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। नीतीश, आप बताएं कि अभी फिलहाल और क्या हो रहा है, कुछ लोगों से आप बात भी करिए और ताजा हालात क्या है जरा दर्शकों तक पहुंचाइए। लोग जो यहाँ पर कल से ऑपरेशन देखे हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सारा जवान अंदर जाते हैं पहले, उसके बाद ड्रिल करते हैं और उनको ड्रिल समझाते हैं कि कैसे आपको ऊपर जाना है, कैसे नहीं जाना है। थोड़ा समय लेते हैं, उनको साथ में थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं, क्योंकि ऊपर जो लोग हैं वो डरे समय से हैं, 36 घंटे से अंदर है, तो उन लोगों को समझाया जाता है। उसके बाद उन्हें बेल्ट वेल्ट पहनाया जाता है। तब तक थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लोग जवान अंदर लेते हैं। उसके बाद वापस ये जो चॉपर गई है, दूसरी चॉपर आएगी, तब उसे रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये कहानी कल से अभी चॉपर के जाने का मतलब, तो वो दूसरी जो आएगी वो रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से हटाया जाता है चॉपर को, ताकि 10 से 15 मिनट सारा माहौल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो पाए। जाहिर है ये बातें भी काफ़ी मायने रखती हैं कि जब आप इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं जिसमें इतना अधिक खतरा हो, तो आपको हर पहलू को देखना होगा, मनोवैज्ञानिक पहलू भी देखना होगा कि जो लोग अंदर हैं उन पर क्या बीत रही होगी, वो क्या समझ रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, और जो जवान अंदर दाखिल हुआ है वो इस बीच लोगों को, जो अंदर लोग हैं उनको एक तरह से कहें उनका हौसला बढ़ाएगा, उन्हें समझाएगा कि किस तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूं, आप आसानी से निकल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत मायने रखती हैं। तो अब इंतज़ार इस बात का कि जब चॉपर वापस अभी आएगा, उसके बाद जो जवान केबिन के अंदर दाखिल हुआ है वो किस तरह से लोगों को फिर वहाँ से निकालता है, वो तस्वीरें में आपको दिखाएंगे। तो आप ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और बहुत ही हम कह सकते हैं कि मुश्किल भरे हालात में हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं, खासतौर पे जो हम देख रहे हैं गरुड़ कमांडोज का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो केबिन्स में उतरकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बताता है कि कितना मुश्किल ऑपरेशन है कि आपको यहां पर कमांडोज को उतारना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा हम कह सकते हैं कि घटना है जो आज से पहले भारत में हुआ ही नहीं है, लोगों ने देखा नहीं था। आप देखिए कि किस तरह से इस महिला को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो केबिन में इसके अंदर जो मौजूद थे रेस्क्यूअर, यानी कि जो हमारे कमांडो मौजूद थे, उन्होंने उनको बेल्ट पहनाया है, उनको हिदायत जो दी है, देखिए वो हिदायत इसलिए दी गई है क्योंकि उनको ये दो चार होना पड़ेगा इस मुश्किलात से। जब उनको ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है, आप अपने बॉडी को स्टिल नहीं रख पाते हैं, जो आम लोग हैं ना वो मूव करते हैं, इस वजह से देखिए और ज्यादा वो हिल रहे हैं, और जिसकी वजह से वो टकराते रहते हैं आसपास के, चाहे वो केबिन्स हो या फिर तार हो। लेकिन उनको जो एक अच्छी बात सिखाई गई है कि आप हाथ नहीं छोड़ना है, आपको जो बेल्ट पे हाथ पकड़ के रखना है उसको आप लूज मत करना, क्योंकि वही सबसे खतरनाक होता है। कल जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, लूज होने की वजह से वो हिल गए और नीचे वो गिर गए, फिसल गए। अब देखिए किस तरह से ध्रुव हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। कल इसी हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो घटना हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए महिला को पूरी सेफ्टी के साथ ऊपर एयरलिफ्ट किया गया है। और ये जो ऑपरेशन है ये अपने आप में भारत में शायद पहली बार ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें इतनी तादाद में लोग फंसे भी थे और उनको बचाया भी जा रहा है एयर रूट के जरिए। अब तक हमने ऐसे बहुत सारे मुश्किल ऑपरेशन देखे, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह का ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, बेस नहीं है, जिनको बचाना उनके पास वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद उनको एयर टू एयर लिफ्ट करना है, बहुत चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को पार पाने के में बहुत कामयाबी से काम कर रहे हैं हमारे वायुसेना के कमांडोज, जो लगातार लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।